बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं ELT 114 इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स एंड नेटवर्क्स DC फंडामेंटल का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। रजिस्टर्स आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट के रास्ते के अंदर मुज़ाहमत पैदा करते हैं, उनको रजिस्टर्स कहते हैं। The component which oppose the current flowing in the circuit are called resistors. अब सर्किट के अंदर रजिस्टर्स तीन तरीके से इस्तेमाल होते हैं यूजुअली। एक तो ये है कि आप उनको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दें। सेकंड मेथड इज़ टू कनेक्ट देम इन पैरेलल एंड द थर्ड मेथड इज़ टू कनेक्ट देम इन बोथ सीरीज़ एंड पैरेलल। तो आज हम तीनों तरीक़ों को देखेंगे कि सर्किट के अंदर रजिस्टर्स को सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, पैरेलल के अंदर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, और सीरीज और पैरेलल के कम्बिनेशन में इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रजिस्टर्स इन सीरीज़। अब सीरीज रजिस्टर्स के अंदर जो आपके पास रजिस्टर्स सीरीज़ के अंदर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात होती है दे आर चेंज्ड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रजिस्टर R1, दिस इज अ रजिस्टर R2 एंड दिस इज अ रजिस्टर R3। द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज 1 किलो ओम, R2 is 2 kilo ohm, R3 is 3 kilo ohm. Ohm is the unit of resistance and kilo means 1000. तो ये 1000 ओम है, ये 2000 ओम है और ये 6000 ओम का एक रजिस्टर है। ये रजिस्टर आपस के अंदर सीरीज़ के अंदर अटैच है। सीरीज़ के अंदर अटैच होने का मतलब क्या होता है कि वन एंड ऑफ द रजिस्टर इज चेंड टू द अदर एंड ऑफ द रजिस्टर। ये ऐसे सीरीज़ के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ चेंड होंगे, दिस इज कॉल्ड द सीरीज रजिस्टर। तो सबसे पहली जो आप लोगों ने इसके अंदर ज़हन में बात रखनी है वो ये कि ऑल द रजिस्टर्स आर इन सीरीज़। और कैसे पता चला आपको? दिस इज़ द वे these रजिस्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा, सीरीज रजिस्टर अगर आपके पास एक सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा लगे हों और आपको ये फाइंड करने का कहा जाए कि आप इस सर्किट की टोटल रजिस्टर्स बताएं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है R total. For example, these are three resistors R1, R2 and R3. So R total will be equal to R1 plus R2 plus R3. सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स, 5 रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स एक सर्किट के अंदर लगे हुए हैं सीरीज़ में, तो उनका जो सम फाइंड करने के लिए, उनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपली इनको ऐड अप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये तीन रजिस्टर सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 1 किलो ओम इज द वैल्यू ऑफ R1, 2 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 किलो ओम। तो 9 किलो ओम का ये पूरा यहाँ से A से B के दरमियान सर्किट होगा। ठीक है, ये तो होगी बात रजिस्टर अगर सीरीज़ के अंदर लगे हुए हों तो उनका सम या उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। बेसिकली एक सर्किट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वन इज़ द रेजिस्टेंस एंड सेकंड थिंग इज़ द वोल्टेज एंड थर्ड थिंग इज़ द करंट। ये तीन चीज़ें हमें सर्किट के अंदर मोस्टली फाइंड करने को पेश आती हैं। या हमने करंट फाइंड करना होता है, या हमने वोल्टेज फाइंड करना होता है, या आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। ये तीनों काम करने के लिए आपको इन तीनों मेथड्स का पता होना ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर्स की सीरीज़ के अंदर सम निकालने का तरीका क्या है। अगर 2 रजिस्टर्स 3 रजिस्टर्स सीरीज़ में लगे हुए हैं, सिंपली उनको ऐड अप कर देना। अब हम जाते हैं करंट की तरफ। करंट कैसे बिहेव करता है सीरीज़ सर्किट के अंदर? कि भी किसी भी सर्किट के अंदर जो कि सीरीज़ सर्किट हो, उसमें करंट के पास एक ही पाथ होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस सर्किट को देखें, इसमें शो हो रहा है कि करंट आ रहा है 1 मिली एम्पेयर। इट सपोज्ड करंट है 1 मिली एम्पेयर करंट इनपुट हो रहा है। अब उसी करंट ने इस 1 किलो ओम से रजिस्टर से ही पास होना है, उसके पास कोई पाथ नहीं है। तो उसी करंट ने 2 किलो ओम से ही पास होना है और 6 किलो ओम से ही पास होना है। सेम करंट तीनों रजिस्टर से पास होगा, क्योंकि करंट के पास बहने के लिए कोई और पाथ नहीं है। ये मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक पानी का पाइप है, आप उसके अंदर 3 टैप्स लगा दें, तो लेकिन जो टैप की इनपुट और आउटपुट है वो पानी पाइप के अंदर ही आ रही हो, तो उसमें हुआ क्या कि जो पाइप से पानी आ रहा है वो पानी पहली टैप से भी वही गुजरेगा, दूसरी टैप से भी वही गुजरेगा, तीसरी टैप से भी वही गुजरेगा। तो सेम इज़ फॉर द करंट। तो करंट जो सीरीज़ के अंदर होता है वो सेम रहता है जितने भी कंपोनेंट्स के अंदर से गुजरे।
दैट्स व्हाई यू कॉल इट आई आर वन इज इक्वल टू आई आर टू। आई आर वन से मुराद करंट जो आर वन में से फ्लो किया है वो इक्वल है करंट जो आर टू में से फ्लो किया है, वो इक्वल है करंट जो आर थ्री में से फ्लो किया है, वो इक्वल है जो टोटल करंट है ए बी का, वो क्या है 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ से भी 1 मिली एम्पेयर ही होगा, यहाँ पे भी 1 मिली एम्पेयर ही होगा, और इस आर थ्री पे भी 1 मिली एम्पेयर ही होगा। तो दो चीज़ें समझ आ गई। एक, अगर रजिस्टर्स सीरीज में लगे हों और उनका सम फाइंड करना हो तो उन रजिस्टर्स को सिंपली ऐड अप कर देते हैं। सेकंड चीज़, करंट सीरीज सर्किट के अंदर सेम रहता है, करंट डिफरेंट नहीं होता, ये बात हमें समझ लगी। अब तीसरी चीज़ आ गई वोल्टेज की। यहाँ पर ये शो हुआ है कि टोटल 9 वोल्ट्स पॉइंट ए और बी के दरम्यान हमने बैटरी जो कनेक्ट की वो 9 वोल्ट्स की बैटरी थी, हमने 9 वोल्ट्स इनपुट किए मिसाल के तौर पर सर्किट में। अब इस R1 R2 R3 के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? इस फिगर के अंदर ये शो हो रहा है यहाँ पर कि R1 के ऊपर 1 वोल्ट आ रहा है, R2 के ऊपर 2 वोल्ट्स आ रहे हैं, R3 के ऊपर 6 वोल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ये आ कैसे रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। आपने पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ, आपने ओहम्स लॉ पढ़ा है। ओम लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हमें करंट पता है I 1 मिली एम्पेयर है क्योंकि टोटल सर्किट में से 1 मिली एम्पेयर ही पास हो रहा है, और हमें रजिस्टर की वैल्यू भी पता है कि रजिस्टर की वैल्यू एक 1 किलो ओम है, एक 2 किलो ओम है, एक 6 किलो ओम है। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस R1 V इज इक्वल टू आई आर वन। अब आई आर वन, आई 1 मिली एम्पेयर, आर 1 किलो ओम, 1 इंटू 1 मिली होता है 10⁻³ और 1 किलो होता है 10⁻3, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा इनका इफेक्ट और 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस R2 विच इज़ कॉल्ड VR2 क्या होगी, IR2। करंट तो सेम रहेगा R1 R2 R3 में से, लेकिन R1 R2 और R3 की वैल्यू डिफरेंट है। अब I क्या है 1 मिली एम्पेयर, R क्या है 2 किलो ओम, 1 इंटू 2 वोल्ट। VR3 वोल्टेज अक्रॉस R3, ओम्स लॉ सिंपल लगा रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला। तो I 1 मिली एम्पेयर, R 6 ओम, 6 किलो ओम, किलो और मिली कट जाएंगे आपस में, 1 इंटू 6 वोल्ट। इसका मतलब R1 के ऊपर 1 वोल्ट आ रहा है, R2 के ऊपर 2 वोल्ट आ रहे हैं, R3 के ऊपर 3 वोल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप इन तीनों को ऐड करें 1 + 2 3, 3 + 6 9, तो ये टोटल 9 वोल्ट ही बनते हैं। और सीरीज़ सर्किट का ये असूल है कि जो इंडिविजुअल वोल्टेजेस होंगे वो टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे। तो आपने क्या किया, इस करंट को इस रजिस्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इस करंट को इस रजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर इस करंट को इस रजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो थ्रू ओम्स लॉ आपके पास इसकी वोल्टेज भी आ गई, इसकी वोल्टेज भी आ गई और इसकी वोल्टेज भी आ गई। इससे पता ये चला कि सीरीज सर्किट के अंदर हर कंपोनेंट के ऊपर अपना वोल्टेज आएगा, डिफरेंट वोल्टेज आएगा। सो द सम ऑफ द वोल्टेज विल बी इक्वल टू द टोटल इनपुट वोल्टेज। दिस इज द फार्मूला फॉर द वोल्टेज। VAB is equal to VR1 plus VR2 plus VR3 which is equal to the 9 volt. रजिस्टर की एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास एक सीरीज रजिस्टर है जिसमें इनपुट 12 वोल्ट है, करंट हमें मालूम नहीं है, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 R2 और R3 10 20 एंड 30 ओम के। अब हम 4 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं इस डाटा से, हम इस सर्किट के अंदर 4 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट एंड इवन पावर। अच्छा, सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करने सबसे आसान तरीका है। R1 + R2 + R3 क्या होगा, R1 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 60 ओम। यहाँ पर फार्मूला ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन फार्मूला आपने ऊपर से देकर इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जो जैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन गिवन है, फार्मूलाज मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने तीनों रजिस्टर स्क्वायर किए, चूँकि तीनों सीरीज़ के अंदर थे तो आंसर आपके पास 60 ओम आ गया। अच्छा, आपके पास टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट है और टोटल आपके पास रेजिस्टेंस क्या है 60 ओम है। अब आपके पास करंट अगर टोटल फाइंड करना हो तो कैसे निकलेगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू V ओवर R। I इज इक्वल टू V ओवर R आपके पास फार्मूला है, ओम्स लॉ है जिसको हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो I को आप एक तरफ ले जाओ तो V ओवर R हो जाएगा। अब V आपके पास 12 वोल्ट है, 12 डिवाइड बाई 60 करोगे तो आपके पास 200 मिली एम्पेयर आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि टोटल करंट इज 200 मिली एम्पेयर।
तो वही टोटल करंट इधर से भी फाइंड, इधर से भी पास हो रहा होगा, इधर से भी और इधर से भी, करंट तो सेम रहेगा। तो सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है, तो I1 इज इक्वल टू 200 मिली एम्पेयर, I2 इज इक्वल टू 200 मिली एम्पेयर, I3 इज इक्वल टू 200 मिली एम्पेयर, I टोटल इवन क्या रहेगा 200 मिली एम्पेयर। I1 से मुराद जो R1 में से करंट पास हो रहा है वो I1 कहला रहा है, जो R2 में से पास हो रहा है वो I2 है, जो R3 में से पास हो रहा है वो I3 है। लेकिन करंट चूँकि सीरीज़ में पास हो रहा है तो करंट सेम ही रहेगा। अब हमारे पास करंट भी आ गया, हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गई। अब हम इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल वोल्टेज मैंने आपको बताया सीरीज़ के अंदर सम ऑफ द वोल्टेजेस होती हैं, जितनी वोल्टेजेस जितने रेजिस्टर्स के ऊपर ड्रॉप हो रही हूँ उनको सम करेंगे तो आपके पास टोटल इनपुट वोल्टेज बननी चाहिए। दिस इज़ द प्रूफ फॉर द सीरीज सर्किट। तो आप क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू क्या होगा I1 R1, I1 और R1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 मिली एम्पेयर और 10 ओम को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2 वोल्ट। V2 क्या आएगा I2 R2, 200 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 वोल्ट आएगा। 4 वोल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि 200 मिली एम्पेयर है। 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये एक्चुअली 0.2 बनेगा, 0.2 इंटू 20 ये 4 बनेगा, ऐसे ये 0.2 इंटू 30 6 आंसर बनेगा। तो आपके पास क्या आंसर आया, V1 का 2, V2 4, V3 6। अब इन तीनों को ऐड करो, 2 + 4 6, 6 + 6 12। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है, इनपुट 12 वोल्ट ही था तो सम जब हमने तीनों को सम किया तो उसका आंसर भी 12 ही आ रहा है। अच्छा, आपके पास 3 वोल्ट, 3 मेन चीज़ें फाइंड हो गई। रेजिस्टर्स हमें पता थी पहले ऑलरेडी, करंट हमने फाइंड किया और उससे हमने इंडिविजुअल वोल्टेजेस फाइंड कर लिए। पावर कैसे फाइंड करते हैं, P = VI सिंपल फार्मूला होता है। तो P = VI, V हमारे पास फाइंड हुआ है, I हमारे पास फाइंड हुआ है, V और I को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वाट के अंदर पावर आ जाएगी। 2 वोल्ट इंटू 200 मिली एम्पेयर, तो 2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0.4 वाट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 वाट आंसर आ जाएगा। तो आप पावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सर्किट की तीनों पावर्स को ऐड करेंगे तो टोटल पावर आपके पास आ जाएगी। तो इट मीन्स अब सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास RT टोटल रेजिस्टेंस 60 ओम, टोटल करंट 200 मिली एम्पेयर, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट थी और टोटल पावर सर्किट की कितनी होगी 2.4 वाट। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट हमेशा एक दूसरे के साथ सीरीज़ के अंदर अटैच होते हैं, इनके अंदर करंट हमेशा सेम रहेगा, करंट डिफर नहीं करता। इनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए R1 + R2 + R3 जितने भी रेजिस्टर लगे होंगे आपने जस्ट सम कर देना है सबको, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। इनकी टोटल वोल्टेज फाइंड करने के लिए रेजिस्टर्स, हर रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज को आपने ऐड करना है तो आपके पास टोटल वोल्टेज फाइंड होगी। दिस इज़ द फार्मूला, VAB = VR1 + VR2 + VR3। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज फाइंड हो जाएगी। दिस इज़ आल्सो जनरल फार्मूला, VR1 + VR2 + VR3 अप टू VRN। VRN मीन जितने भी वोल्टेज रेजिस्टर्स लगे हुए हो आप सबके ऊपर इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड करेंगे, उनको सम करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज बनेगी सर्किट की, अदरवाइज आप टोटल वोल्टेज फाइंड नहीं कर सकते। थैंक यू।